नमस्कार दोस्तों, मैं नुमान हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट सेकंड लेवल 2012 का सोल्ड एसएसटी का पेपर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है। इसका सही जवाब है ए, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। इसका सही जवाब है सी, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। इसका सही जवाब है डी, टांका। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। इसका सही जवाब है बी, बारां। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा की प्रमुख आवश्यकता क्या है। इसका सही जवाब है ए और सी, स्थिति, बनावट एवं स्थान और प्रदर्शन की सुविधा। अगला सवाल है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। इसमें से इसका एक भी जवाब सही नहीं है। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। इसका सही जवाब है ए, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। इसका सही जवाब है अभ्रक, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब है डी, तांबा, सर्वव्यापक संसाधन। अगला सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है। इसका सही जवाब है सी, जल विभाजक का कार्य करता है। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है। इसका सही जवाब है बी, संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है। इसका सही जवाब ए और डी दोनों है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना और नगरीकरण। आगे बढ़ते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। इसका सही जवाब है मानसूनी प्रदेश। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है, बी है सही। इसका जवाब, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1870 में घटकर कितना प्रतिशत रह गया। इसका सही जवाब है डी, 3% रह गया। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवन की लेखिका है। इसका सही जवाब है रससुंदरी देवी, ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। इसका सही जवाब है सी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत कितने प्रतिशत का लाभ उठाया। महिलाओं ने 33% का लाभ उठाया 2010 में हुए निकाय चुनाव में। इसका सही जवाब है बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? इसका सही जवाब है बी, महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? इसका सही जवाब है ए, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि? इसका सही जवाब है डी, सिंधु सभ्यता की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैदिक, इसका सही जवाब है ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? इसका सही जवाब है सी, निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? इसका सही जवाब है 57 साल, 57 वर्ष आयु थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? इसका सही जवाब है सी, बढ़ती हुई महंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? इसका सही जवाब है बी, मिस्र सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है डी, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालद क्या है? इनमें से इसका सही जवाब एक भी नहीं है, बोनस अंक दिया गया था इसके लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है बी और डी, दोनों ही सही हैं। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था? नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने? नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजन का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब है सी, उत्पादक परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? इसका सही जवाब है ए, छात्रों के ज्ञान की जांच करना। अगला सवाल है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? इसका सही जवाब इसमें से एक में भी नहीं है, बोनस अंक दिए गए हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? डी, इसका सही जवाब है नकारात्मकता। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? इसका सही जवाब है बी, आनुभाविक साक्ष्य के लिए। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? इसका सही जवाब है सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है डी, बांसवाड़ा में। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है बी, पामीर का पठार। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती है? इसका सही जवाब है ए और बी, पश्चिम बंगाल और बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत के संरक्षण हेतु एक स्मारक पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? इसका सही जवाब है ए, 1961 में। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? इसका सही जवाब है लद्दाख। आओ अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घाटी पर
निम्नलिखित में से किस स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? इसका सही जवाब है ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही जवाब है बी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में मोरियाना गर्त स्थित है? इसका सही जवाब है बी प्रशांत महासागर में। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है सी मतदान का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है? इसका सही जवाब है सी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? इसका सही जवाब है बी ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर एक उदाहरण है कायांतरित चट्टान का। अगला सवाल है, मूल करते हुए संविधान के भाग 4K के किस अनुच्छेद में समाहित है? इसका सही जवाब है ए 51K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी वेतनभोगी है लेकिन किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? इसका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था? इसका सही जवाब है बी आदित्य प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं? इसका सही जवाब है डी अनाच्छादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया? इसका सही जवाब है ए संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका सही जवाब है सी प्रस्तावना या उद्देशिका में। अगला सवाल है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया था? इसका सही जवाब है बी पल्लव ने। अगला सवाल है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? इसका सही जवाब है ए राष्ट्रकूट के समय में। रामपुरवा का वर्षभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? इसका सही जवाब है ए बिहार। तो मित्रों, ये हुआ 2012 का एसएसटी का पेपर। तो अगले वीडियो में 2011 का पेपर लेकर आएंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों मित्रों, जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।